केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कोर ग्रुप कमेटी की बैठक में शामिल होने राजधानी भोपाल पहुंचे। इस दौरान बैठक से पूर्व मंत्री कुलस्ते ने तांडव न्यूज से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि कल जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर के कार्यक्रम के दौरान मंच से आम जनता से सड़क का काम पूरा नहीं होने पर माफी मांगी, वो बताता है कि नितिन गडकरी जी का कितना उदार हृदय है। वैसे तो 90% काम पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत काम बचा है जिससे आमजन को परेशानी हो रही है, उसके लिए उन्होंने सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांगी। इसी के साथ मंत्री जी ने कहा कि नितिन गडकरी के कार्यकाल में ही पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है, हमने रोड बनाने में इतिहास रचा है। इसके साथ ही आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगातार काम कर रही है। जितना विकास भाजपा सरकार में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। इन्हीं तमाम मुद्दों पर कुलस्ते से खास बातचीत की संवाददाता अंकुर ने। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल गडकरी जी आए, उन्होंने क्षमा मांगी, क्या मानते हैं इस तरह? देखिए, ये लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं, परंतु नितिन जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं। ऐसे महत्वपूर्ण विभाग के वो मंत्री हैं, भूतल परिवहन। लोगों की थोड़ी जनभावना थी, क्योंकि हम छोटे जगह रहते हैं, माने मंडला माने छोटे जगह। मंडला जबलपुर का जो मार्ग है उसमें समय बहुत लगा है और काम कितना हुआ है, 95% काम पूरा हो गया है, 5% नहीं हुआ। और उसके कारण लोगों को थोड़ी कठिनाई हुई है आने जाने में, कई बार रोड ब्लॉक होना, और ये स्वाभाविक तौर से होता है। उसके जो रीजन है, घाट कटिंग, फॉरेस्ट का क्लियरेंस, इसमें काफ़ी विलम्ब हुआ, और विलम्ब होने के कारण जो समय अवधि लगी, इसमें काम पूरा नहीं हो पाना। तो भावनात्मक दृष्टि से लोग बार बार इस विषय को कह रहे हैं। तो नितिन जी ने कहा कि भाई देखिए, लोगों को तकलीफ हुई है और इस कष्ट के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। माने एक आम तौर से कोई किसी विषय में या किसी व्यक्ति के खिलाफ में नहीं, कोई सरकार के खिलाफ में नहीं, स्वयं उनने कहा अपने भाषण में कि मैं इस विभाग का मंत्री हूँ, इसलिए आपको जो कष्ट हुआ है उस कष्ट के लिए उनने कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ। परंतु बड़ी बात यह है कि देखिए, 1261 करोड़ रुपए का 5 ऐसे महत्वपूर्ण रोड, पूरा डिंडोरी, मंडला, अमरकंटक, हिंदपुर और चाड़ा बजाग समनापुर जैसे ब्लॉकों को जोड़ करके सीआरएफ में उनने हमको स्वीकृति दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उनने कहा भी है कि ये पूरा कॉरिडोर कान्हा, पेंच और बांधवगढ़, इसको जोड़ते हुए हम इस मार्गों के बारे में हम सोचेंगे और एक अच्छा प्लान करेंगे। और नर्मदा पर उनने काफ़ी डिस्कशन किया, अपने भाषण में भी कहा और मैंने भी कहा, सुझाव उनको दिया, और उनने कहा कि बैठ करके इन सारी चीज़ों में एक बार पूरा एक मास्टर प्लान बनाइए और उसमें से हम जो बेहतर हो सकता है वो करेंगे। माने इतनी उदारता से उनने इन सारी चीज़ों को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण रोडों के लिए उनने अपनी सहमति दिया है और उनको हम करेंगे। और जो फाउंडेशन किया है उसमें से 1261 करोड़ रुपये हमको प्राप्त हुए हैं, उनकी उनने कल आधारशिला रखी। बिल्कुल सर, इसके अलावा आप आदिवासी जिले से हैं, आदिवासी वर्ग के लिए और क्या होना भी चाहिए? मतलब काफ़ी कुछ हुआ है। देखिए, शायद मैं अपने जीवन के ने कहा कि बैठ करके इन सारी चीज़ों में एक बार पूरा एक मास्टर प्लान बनाइए और उसमें से हम जो बेहतर हो सकता है वो करेंगे। माने इतनी उदारता से उनने इन सारी चीज़ों को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण रोडों के लिए उनने अपनी सहमति दिया है और उनको हम करेंगे। और जो फाउंडेशन किया है उसमें से 1261 करोड़ रुपये हमको प्राप्त हुए हैं, उनकी उनने कल आधारशिला रखी। बिल्कुल सर, इसके अलावा आप आदिवासी जिले से हैं, आदिवासी वर्ग के लिए और क्या होना भी चाहिए? मतलब काफ़ी कुछ हुआ है। देखिए, शायद मैं अपने जीवन के अनुभव बता सकता हूँ। मैंने इतने समय 40 साल मैंने सार्वजनिक जीवन में देखते देखते मैंने कांग्रेस के कोई भी ऐसा गतिविधि, कभी ट्राइबल के बारे में, कभी इस प्रकार के किसी उदार मन से कभी सरकार ने सोचा नहीं। मैं तो अटल जी के समय भी देखा, अटल जी ने ट्राइबल की संस्कृति को उसको विकसित करने के लिए फैसला किया। आज नरेंद्र मोदी जी इस बात को
आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इनको लेकर के सामने आए। कम से कम आज़ादी में जनजाति समाज के लोगों के योगदान और इस योगदान में कितने ऐसे महापुरुष हुए हैं, इस बात को उनने उल्लेख किया। और उल्लेख ही नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति, मैंने 6 विश्वविद्यालयों के अंदर गया और इन सारे डिबेट पे हमने भाग लिया और इस पे से समाज को इस बात को बताने का हम लोगों ने प्रयास किया कि जिन आज़ादी के समय 1857 की क्रांति में शंकर साय, रघुनाथ साय जैसे व्यक्ति ने इसकी लीडरशिप किया और उनके साथ अंग्रेज़ों ने कैसा व्यवहार किया, ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जनजाति समाज के और उनको समाज तक के पहुंचाने का, उनके इतिहास को जानने का एक अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व निर्णय है। आज तक लोग नहीं जानते थे, विश्वविद्यालयों के जो लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, कई विद्वान हैं, ये सब आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि जब हम इस क्षेत्र में और इन वर्गों के होने के नाते जब हम देखते हैं इस प्रकार के काम कोई सरकार करती है, प्रधानमंत्री, और उसका आज मध्य प्रदेश में शिवराज जी लगातार इस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है इसको लेकर के और हम जनता के बीच में जा रहे हैं, बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जैसे फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इनका निश्चित तौर पर कहना है कि काफ़ी कुछ काम हुआ है आदिवासी वर्ग के लिए। और रही बात अगर नितिन गडकरी की, तो निश्चित तौर पर जो लोगों को असुविधा हो रही थी उसको लेकर उन्होंने माफ़ी मांगी है। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज़ के लिए अंकुर अदभरियू।